आप सभी का एनएच एकेडमी में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को मैं समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि हम सब मिलकर समझेंगे कि बीपीएससी ने किस हिसाब से अपना जो मेंस का जो सिलेबस में तो चेंजेस नहीं किया है। ये सिर्फ प्रश्न पूछने का या फिर क्वेश्चन जो है वो पूछने का नजरिया को अपना वो बदला है। कुल मिलाकर के सिलेबस में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका बदला है। जो कि देखिए, जब कोई नई चीज होती है ना तो बहुत आसान भी होता है तो बहुत मुश्किल होता है। आसान उसके लिए होगा जो नए चीजें जो चेंजेस आ रही हैं अगर उनको समझ ले, उसके हिसाब से अगर अपनी रणनीति को अगर अपनाए तो उसको चीजें बहुत आसान लगेगी। जब कोई नई चीज होती है, जब उसको समझने में दिक्कत होती है तो ये पक्की बात है कि उसका जो प्रिपरेशन वो अच्छे तौर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस पेपर को जो नए नए जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा किस हिसाब से बन के आएगा, अगर उसको नहीं समझेगा तो उसका मेंस में क्वालिफाई होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, कई लोग बीपीएससी का पहले क्या करते हैं कि बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले एक साल सोचते हैं, दूसरी साल शुरू करते हैं, अगर दूसरी साल अगर नहीं हुआ तो तीसरी साल बहुत अच्छे से एफर्ट करते हैं। तो ये 3 साल का जो ड्यूरेशन रहता है ना, तो उसके दिमाग में जो पुराने वाले जो सिलेबस है मेंस का, उसी हिसाब से बैठा हुआ रहता है। मैं खासकर मैं उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो मेरे दोस्त जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं, उनको तो खैर गाइडेंस वहां से मिल ही जाती है। खैर मैं समझाता हूं, यहाँ पे आप आराम से समझे। जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग का तो देखिए बीपीएससी का, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न में बदलाव आया है, इस बात को आपको याद रखना है। सॉरी, तो मार्कर में दिक्कत आ गया। तो खैर इसमें जो है ये किस में दिक्कत आया है, वो है प्रश्न पूछने में वो बदले आया है। अब सबसे पहले ये देखते हैं जैसे कि फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर की मॉडल प्रश्न पेपर में किस हिसाब में चेंजेस किया गया है, क्योंकि बीपीएससी ने अपना क्या किया था, एक मॉडल प्रश्न पत्र का रूपरेखा, वो है फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर को उसने रिलीज किया है। उसमें जिस हिसाब से परिवर्तित की गई है प्रश्न पत्र में, उस हिसाब से यहां पे बताया गया है। उसी के आधार को बना के, उसी के बेस को बना करके मैं लिखा हूं। आपने देखे, आपने तो बीपीएससी का मेंस का जो सिलेबस आपने कई जगह यूट्यूब पे देखा होगा, तो हर जगह आपने ये देखा होगा कि हर जगह इंग्लिश में लिखा गया है। इसलिए क्योंकि बीपीएससी ने इस तरह का जो फॉर्मेट जो दिया गया है वो बिल्कुल इंग्लिश में ही दिया गया है, इसलिए हर कोई जो है वो इंग्लिश में लिख करके आपको समझाने की कोशिश करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीएस पेपर 1 का 3 सेक्शन को देखेंगे। मतलब कि इसमें यह है कि इसमें जीएस पेपर 1 में कितने सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होता है। पहला जो सेक्शन होगा वो इतिहास का होगा और भारतीय संस्कृति का होगा, और दूसरा जो वो करंट अफेयर्स का है, और तीसरा है जो वो रहेगा आपका सांख्यिकी विश्लेषण है, आरेखन है, चित्रण है, मतलब ग्राफ्स और डायग्राम्स है, ये सब चीजें इसमें रहती है। 3 सेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं सेक्शन फर्स्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा। सेक्शन नंबर फर्स्ट में जो है वो टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 5 रहेगा। पहले कितना रहता था, पहले 6 रहता था। पहले ये समझते हैं कि सेक्शन 1 में आखिर क्या पूछा जाता है। इसमें आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति पूछा जाता है, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर को इसमें पूछा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है पहला खंड में। और उसमें पहले 6 क्वेश्चन रहता था, 6 में से आप कोई 3 कर लेते, कोई नहीं कि पहला वाला करना जरूरी है। पहले मैं बता रहा हूं, पहले ये था कि 6 क्वेश्चन होते थे टोटल, ऑप्शन लगा करके उनमें से कोई भी आप 3 करते तो आपका आसानी से हो जाता। लेकिन अब क्या किया गया है कि सेक्शन फर्स्ट में हिस्ट्री में कहा गया कि भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री of India and Indian culture. In question number 1, this question will be of 38 marks. पहले भी 38 मार्क्स का था, वो बदलाव नहीं किया गया है। और इसमें नोट करने वाली बात यह था कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पहले 2 आता था ऑप्शन में कि आप दोनों में से एक कर लो। अब ये कहा गया है कि नहीं, आपको पहला वाला क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको पहला वाला करना ही पड़ेगा, ये बात कही गई है। और ये जो टोटल ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 38 मार्क्स का रहेगा। अब जो है प्रश्न
एक रहेगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अब इसमें एक चीज बदलाव है कि शॉर्ट टाइप को जो दिया गया है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट टाइप के ना जाने कितने भी दे सकता है। जैसे राजस्थान पीसीएस में अगर पूछा जाता है 2 नंबर का भी मेंस में पूछा जाता है, उसी हिसाब से अगर आप देखें मध्य प्रदेश का, अगर आप पीसीएस को देखें तो वह 3 नंबर का पूछा जाता है मेंस में, याद रखना है। तो लेकिन आप एक ही क्वेश्चन को कितने भाग में बांट सकता है वो देखने वाली बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 में छोटे छोटे में हो सकता है कि 5 भी पूछ सकता है, हो सके कि 10 भी पूछे। ओवरऑल मिला करके आपका कितना 38 ही मार्क्स का रहेगा। आपको इतना समझ में आ गया कि पहला जो है, पहला क्वेश्चन वो आपको करना ही पड़ेगा, वो कई भाग में डिवाइडेड होगा कि छोटी छोटी चीजें आपको दे दिया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना। अब देखते चलते हैं कि प्रश्न नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है कि फ्रॉम द सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, मतलब क्या हिस्ट्री का दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा पहले ही जैसा रहेगा। अब इसमें कोई बदलाव नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन देगा, ऑप्शन में देगा, पहले वाले में ऑप्शन नहीं है, अब इसमें ऑप्शन देगा कि इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, और इसमें कोई भी शॉर्ट टाइप का नहीं रहेगा। ये लंबा लंबा जो पहले जिस हिसाब से आ रहा था उसी हिसाब से ही पूछा जाएगा। ये टोटल कितना 38 मार्क्स का रहेगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है रहेगा वो वैसा ही रहेगा जैसे पहले पूछा जाता था, या फिर यूं कह सकते हैं कि जिस हिसाब से फॉर्मेट बीपीएससी ने रिलीज किया है सेम ऐसे ही चीजें लिखी गई हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 जैसे पहले पूछा जाता था वैसा ही रहेगा, उसमें भी 2 ऑप्शन रहेगा जो पहले रहता था। इसमें आदि याद, मतलब आप समझ गए। तो 38 नंबर का 1, 38 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 और 38 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 भी रहेगा। तो ओवरऑल अगर देख लें तो 38 नंबर 3 प्रश्न 38 24 114, मतलब यह हो गया कि सेक्शन 1 में आपको 114 नंबर का प्रश्न मतलब मार्क्स आपसे पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जो रहता है वो रहता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से करंट अफेयर्स जो चीजें रहती हैं उनसे पूछा जाएगा। सेक्शन 2 में ये है, यहाँ पे देखा गया है कि जो करंट अफेयर्स यहां से लेकर के आप यहां तक समझ सकते हैं कि जो रहता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इस बात को आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर के जो सेक्शन 2 में है वो करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। तो इसमें भी सेम चीजें यही कही गई है हिस्ट्री का जो इसमें दिया जाएगा। आ रही बात समझ में कि इसमें यह है कि आपको पहला वाला ही करना, ये पहला जो रहेगा वो आपको पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। जो जैसे यहां शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहां पर भी शॉर्ट टाइप का पूछ सकता है, एक ही में कई कर देगा वो बीपीएससी का हाथ में। आई बात समझ में, कुल मिलाकर के आपको करना है और ये भी 38 ही मार्क्स का रहेगा एज इट इज। जैसे आपका सेक्शन 1 में जिस तरह से तब्दीलियां आई हैं सेम चीजें सेक्शन 2 में भी आया है। अब क्वेश्चन नंबर देख, क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन आपको क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये कौन सा सेक्शन से सवाल आया। कहीं नहीं पूछेगा कि आपका करंट अफेयर से है, हिस्ट्री से है और आपका ये सांख्यिकी विश्लेषण से है, चित्रण से है, आरेखन से है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एज इट इज यहां पर भी 2 ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर मतलब 5 में आप ये या ए, यहां पर 2 रहेगा, दोनों में से आपको एक करना है, ये रहेगा एक 38 मार्क्स का। सेम कहानी अगर क्वेश्चन नंबर 6 में जाए तो वहां पर भी सेम ही चीजें लिखी गई, जैसे यहां पर आप लिखे हो ना सेम चीजें आप क्वेश्चन नंबर 6 में लिख लो, और वहां पर भी 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन दोनों में से एक करना है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे पास यहां पर जो है करने को कितना कहेगा, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। पहला वाला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो टोटल क्वेश्चन 5 रहेगा, लेकिन आपको करना 3 ही है। उसी हिसाब से टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 5 और आपको करना 3 ही है। तो यहां पर भी जो रहेगा आपका अगर 3 से मल्टीपल कर दे तो 114। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मिला करके आपका 14 दूना 28, मूल्य का कितना होगा 228 नंबर जो है आपका आएगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला करके।
अब जो बारी जो आती है सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में जो है वो आपका जो सिलेबस में है स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, मतलब यहाँ पर सांख्यिकी मतलब जो है विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये रहेगा। और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जैसे जिस हिसाब से पहले पूछा जाता था अब भी वही पूछा जाएगा। इस बात को याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, इसको याद रखना है कि इसमें दो रहेगा, मतलब ये रहेगा, पूछा गया है कि इन दोनों में से आपको दोनों में से एक कर सकते, मतलब ऑप्शन में रहेगा, यहां पे याद को याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही कह रहा है कि यहां पर भी आपको दो ऑप्शन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन नंबर 8 में भी दो दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में से दो दिया रहेगा तो उसमें से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दो रहेगा क्वेश्चन दिया हुआ, उनमें से आपको एक ही को करना है। कुल मिलाकर देखें अगर तो स्टैटिकल वाले को अगर देखें तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 36 नंबर का है। आपको 4 में से टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टैटिकल वाले में टोटल 4 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको करना कितना, 2 है। और एक जो प्रश्न के जो मतलब मार्क्स रहेगा वो 36 नंबर का रहेगा। तो 2 क्वेश्चन करना है तो कुल मिलाकर के 72 नंबर आ गया। तो जब इस 72 को जब 228 को जब आप प्लस करेंगे तो ओवरऑल जीएस पेपर 1 में जो मार्क्स रहेगा वो आपका टोटल 300 अंक का रहेगा। तो मैंने पूरे हिसाब से मैंने बता दिया, जीएस पेपर 1 का बताया है। अगर आपको ये वीडियो को अच्छी लगती है प्लीज आप इसे लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करें। और मैं अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके जो जीएस पेपर 2 है क्या इसमें बदलाव है, सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो ऐसे पेपर में आया, निबंध में आया है। तो निबंध में किस हिसाब से आपको करना है, कैसे कैसे चीजें की जा सकती है, उसमें किस हिसाब से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, उनको मैं बताऊंगा कि बिहार का रिस्पेक्ट में क्या पूछा जा सकता है और आपका इंडिया लेवल के एस्पेक्ट्स में क्या पूछा जा सकता है। हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ऐसे सवाल है जो ऐसे में पूछ सकता है, 3 हिसाब से आ सकते हैं। तो सो गाइज मैं इस वीडियो का मैं यहीं पे अंत करता हूं ताकि कि मैं शुरू कहीं और से कर सकूं। सो गाइज थैंक यू वेरी मच।